Hello friends, I Anuradha. Welcome you all in my YouTube channel Harshali English Classes. This is the third lecture on topic narration and this is the second part of present simple tense. हमने जो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो टाइप थी प्रेजेंट की उसको स्टार्ट किया था, उसका सेकंड पार्ट है। बिकॉज हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि किस तरह से क्या क्या रूल्स जो हैं वो टेंस में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमने उसकी फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा था, पॉजिटिव की और नेगेटिव की। अभी हम रेस्ट जो हमारे पास बचा था इसका समझने वाला पार्ट वो हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ कराऊंगी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो टेंस होता है, टेंस में हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, और हर टाइप की एक एक क्या होता है 4 सब टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब 4 सब टाइप में से हमने अभी स्टार्ट किया था प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल में हमने ये सीखा कि इसमें क्या किया जाता है, जो मेन यूज़ होता है वो होता है V1 का यूज़। ठीक है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है या कोई सिंगल प्रोनाउन या नाउन है तो उसके साथ हम V1 प्लस एस और एस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अगर हम सिंपल बात करें फर्स्ट पर्सन की, वो चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन की बात करें, थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें या थर्ड प्लूरल किसी नाउन की बात करें, तो उसके साथ हम सिर्फ V1 ही जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो आ गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस अगर हमने इनको कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू यूज़ डू एंड डज एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, डू और डज जो है एक हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं और फिर हम जो है वो एक सेंटेंस को, एक एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझने के लिए, थॉरोली विद रूल्स समझने के लिए इसको आप प्रेजेंट सिंपल का जो पार्ट 1 वीडियो है और टेंस का लेक्चर है सेकंड, ठीक है, उस वीडियो को ज़रूर देखें, समझें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, ताकि आपको टेंस का जो बेसिक है आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप कंसेप्ट जो है वो टोटली क्लियर हो आपके दिमाग में। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हमने उसमें पहले हमने सीखा था कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और नेगेटिव कैसे बनते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अगर हमें फ्रेम करना है तो हमें फर्स्ट जब भी हमने सेंटेंस स्टार्ट करना है तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, यानी कि डू और डज। अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट आएगा उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉर्म में है देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच इज यूज्ड टू आस्क सम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस पूछने के लिए ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, V1 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क डालेंगे। और हमारे पास इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो दो तरह से लिखे जाते हैं। एक तो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ये वाले सेंटेंसेस। ठीक है, एक तो हमारे पास होते हैं जो सिंपल किससे स्टार्ट होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अगर आपको अच्छे से ध्यान से फुल समझना है तो आप जो सेंटेंस का सेकंड पार्ट है वीडियो का उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं, तो आप चैनल पे विजिट करें और उस वीडियो को भी देखें ताकि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अच्छे से समझ आए। ठीक है, अभी उसमें क्या है, हमने सिंपल क्या करना होता है, जब भी कोई एक सेंटेंस हमें दिया जाता है और बोला जाता है कि वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस टू द इंटेरोगेटिव, तो सिंपली आपने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्ट क्लियर रखना है कि हमें एक जब सिंपल स्टेटमेंट दी जाती है। अब देखो हमारे पास जो सिंपल स्टेटमेंट थी उसमें हमने V1 का इस्तेमाल किया था सिर्फ, है ना। लेकिन जब हमने नेगेटिव किया तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की हमें नीड पड़ी तो हमने उसके साथ नॉट लगाया। लेकिन हमारे पास वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब था वो क्या था, डू। ठीक है,
प्रेजेंट सिंपल में। तो अभी हमारे पास क्या होगा, जब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो एक छोटा सा लिटिल बिट चेंज क्या करना है कि जो मेन जो हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन है और जो सब्जेक्ट की पोजीशन है, इन दोनों को चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की पोजीशन पे लेके आना है और जो सब्जेक्ट है उसको हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन पे लेके आना है। बाकी सेंटेंस जो है वो आपका सेम ही रहेगा। क्लियर? क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, सब्जेक्ट प्लेस पे लाना है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन जहाँ से आपने सेंटेंस स्टार्ट करना है वहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब को लिखना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है। ओके, अब जैसे देखो यहाँ पे भी है, जैसे डू यू प्ले चेस, ठीक है, डू हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होता है, तो डू फर्स्ट पोजीशन पे, सब्जेक्ट सेकंड पे आ गया, मेन वर्ब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, लेकिन आपने ये याद रखना है सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस में, सॉरी अफ्र्मेटिव सेंटेंसेस में ही हमारा जो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा डू और डज, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वो हाइड रहेगा। लेकिन वैसे हाइड नहीं रहता, लेकिन हम उसका जो एस और एस का इस्तेमाल है वो हम वर्ब के साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड पड़ेगी, बिकॉज क्वेश्चन जब हमें बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की या फिर WH क्वेश्चन वर्ड की नीड पड़ती है। ठीक है, तो उसी के लिए हमने क्या किया, डज ही सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या किया, डज का इस्तेमाल किया। तो हमने एक सिंपल ट्रिक याद रखना है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आना है और सब्जेक्ट को सेकंड पोजीशन सेंटेंस में देनी है। जैसे देखो ये फर्स्ट पोजीशन है डज, उसके बाद है रीमा इज अ सब्जेक्ट, वॉच इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन द मूवी इट इज़ द ऑब्जेक्ट, एंड देन द क्वेश्चन मार्क। तो आप इसमें जो हमारा रूल है जो मैंने लिखा है वो भी देख लो, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क आपने पूरा लिखना है, ठीक है, ज़रूरी लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ही आप ये इंडिकेट कर पाओगे कि ये क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो अभी उसके बाद जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनको कहते हैं, या हम इनको इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है, तो इनको हम कैसे लिखते हैं। इसमें क्या होगा कि सेंटेंस नेगेटिव भी होगा और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस जब हम क्या करते हैं, मिक्स में पूछते हैं, जैसे कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, क्या तुम ये काम नहीं करते, ठीक है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते, क्वेश्चन भी पूछा है और उसमें नहीं का भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगा, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, V1 ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। या फिर आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट का इस्तेमाल कर सकते हो, सब्जेक्ट लिख सकते हो, V1 या फिर ऑब्जेक्ट। इसको दो तरह से लिखा जाता है। जैसे देखो, डू यू नॉट प्ले चेस, क्या तुम चेस नहीं खेलते, क्वेश्चन भी पूछा है, क्या तुम चेस नहीं, नहीं यानी कि नेगेटिव, नहीं खेलते। ठीक है, अब जैसे डोंट आई ईट एन एप्पल, मैं एप्पल, क्या मैं एप्पल नहीं खाता। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी नॉट का यूज़ कर सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी नॉट का इस्तेमाल लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है आपका, सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, ये नॉट इसी के साथ लगाओ, चाहे आप इसको सब्जेक्ट के बाद लगाओ। ओके, तो इन एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करिए घर पे, तभी आपको ये अच्छे से आएंगी। ठीक है, तो अच्छे से इन चीज़ों को समझिए और करिए। रूल्स आपके पास क्लियरली मैंने लिखे हुए हैं, तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस जो है वो रूल के आप एग्जाम्पल्स जो है वो क्रिएट करते जाइए, हर जगह पे फिल इसको करते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी उसके बाद हमारा आता है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कुछ ऐसे होते हैं जो WH क्वेश्चन वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड्स हमारे पास हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, हु है, ठीक है, हुज है,
ठीक है, whom है, which है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, WH क्वेश्चन वर्ड्स इनको कहते हैं। ठीक है, अब इनसे भी क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं, तो इनमें आपने क्या करना है, जैसे आपने इंटेरोगेटिव जो किए थे कि हमारे पास जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इनमें आपने क्या करना है, इसी सेंटेंस के आगे, इसी सेंटेंस के फर्स्ट में आपने क्या करना है, WH क्वेश्चन वर्ड को लगा देना है। जैसे देखो, डू यू वॉन्ट, अब व्हाट डू यू वॉन्ट, ठीक है, डज शी गो, ये देखो ये रूल वही बना कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो इतना मेंशन किसी सेंटेंस में होता है, किसी में नहीं भी होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो सबसे पहले पुट करने हैं, और बाकी रेस्ट अपना फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है इंटेरोगेटिव वाला। ओके, उसके बाद हमारा जो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आपको फर्स्ट वीडियो में ये मैंने समझाया था कि इसमें क्या होता है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, या कोई हैबिचुअल फैक्ट होते हैं, उनको भी हम प्रेजेंट में ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस ता है, ते हैं, ता हूँ, इस तरह से एंड होते हैं। अगर हिंदी में हम इसको जो है वो बोलें तो द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिख दिया है। ठीक है, यहाँ द अर्थ रिवॉल्व्स, ये तो है घूम रही है, ठीक है, घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, अगर इसको सूटेबल एग्जाम्पल है तो यहाँ पे रिवॉल्व्स आएगा। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ह्यूमन्स आर मॉर्टल, चेंजिंग इज नेचर्स लॉ, water is tasteless, colorless and odorless, because sun gives us light, 2 and 2 make 4, I go to morning walk daily। तो ये सारे क्या हैं, हैबिचुअल फैक्ट हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, वो सूरज जो है वो ईस्ट से उदय होता है, राइज होता है, और जो सेट करता है, ठीक है, डूबता है, वो क्या है, वेस्ट में है। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मून इज अ स्टार, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन हमें लाइट देता है, देखो ता है, ते है, इस तरह से भी ये सेंटेंस एंड हो रहे हैं, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये आज भी ऐसे थे, कल भी ऐसे ही थे, आज ऐसे हैं और आगे भी ऐसे ही होने वाले हैं। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, हैबिचुअल फैक्ट मतलब जो हमारी डेली की जो हैबिट्स होती हैं उनको भी इंडिकेट करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस को असर्टिव में लिखना है। ठीक है, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करो, उसको इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला उस पर अप्लाई करो। आपने सिंपली क्या करना, जिस तरह से आप मैथ्स वगैरह करते हो उसमें वैल्यू पुट करते हो, उसी तरह से आपने ये फॉर्मूला देखने हैं, और इन फॉर्मूला में वैसे वैसे ही वैल्यू जो है वो पुट करते जाना है, यानी कि जो जो वर्ड जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ करते जाना है। जैसे आप देखो यहाँ पे ही देख लो, जैसे हेल्पिंग वर्ब लिखा है यानी कि डू और डज, तो पहले हमारे पास पोजीशन क्या आई, डू की आई। ठीक है, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखा, V1 लिखना है, V1 लिखा, ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखा, और क्वेश्चन मार्क। और हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, कई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही आती है। ठीक है, वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट जो है वो मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे भी आते हो। तो इसी तरह से आपने जो 1 बाय 1 जो है वो इनमें रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यू जो है वो पुट करते हो, जैसे वैसे ही आपने उस प्लेस पे वो वर्ड जो है वो लिखते जाना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका सेंटेंस जो वो क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से जो है वो देखें, समझें इस वीडियो को। ठीक है, और प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा कंसंट्रेट करके वीडियो देखोगे तभी आपको ये अच्छे से कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, अभी आप इसको थॉरोली करिए, उसके बाद मैं एक वीडियो आपके साथ और शेयर करूँगी जिसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक में जो है वो टेंसेस में समझाऊँगी, लेकिन अभी थॉरोली भी आप इन चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, so please like, share, comment and subscribe. Thank you.